हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ा था और रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल के बारे में। थोड़ा बहुत हम पॉलिनोमियल के पीछे क्लास 9th का पढ़ेंगे। उसके बाद हम 10th पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल क्लास 9th में जो पढ़े थे उसी से हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो वर्ड है, अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड के आपस में मिलने से बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा पॉली, जिसका मतलब हिंदी में होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं एक से ज्यादा। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, इंग्लिश में या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पद। तो जिसके पास एक से ज्यादा पद होगा वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। यानी पॉली का मतलब हो गया एक से ज्यादा, नोमियल मीन्स टर्म और हिंदी में से बोलेंगे पद। जिसके पास एक से ज्यादा पद वो हमारे लिए पॉलिनोमियल। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पॉलिनोमियल को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमें तीन बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहला है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट किसे कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, हर एक जहां पर सेम होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। कहने का मतलब है जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। जो फिक्स वैल्यू रखेगा वो हमारे लिए कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो हमारे साथ क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक में हमारे साथ आए होंगे। हर मुसीबत, लड़ाई झगड़े, हर एक जहाँ पे वो हमारे साथ होंगे, हर दुख और परेशानी में वो हमारे साथ होंगे। तो ऐसे दोस्त कभी नहीं बदले, वो हमारे लिए कहलाएंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट हम उन्हीं को बोलते हैं जिसकी वैल्यू हर एक जहां पर, हर एक प्लेस पर, हर एक पर्सन के लिए फिक्स होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 1 हो गया, 1 हम कहीं भी चले जाएं, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया 1 को 1 ही कहेगी, कोई 1 को 2 नहीं कह देगा। तो ये अपने आप में एक फिक्स वैल्यू रख रहा है, इसकी वैल्यू फिक्स है। हम 2 ले लें तो 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे लिए कांस्टेंट का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए फिक्स होती है। कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, बदलती रहे, फिक्स ना हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें x, हमने x के इक्वल में माना 1, कोई दूसरा आया उसने कहा नहीं हम x इज इक्वल टू 1 नहीं मानेंगे, उसने मान लिया x इज इक्वल टू 2। किसी और को पकड़ के लाए, उसने कहा हम 2 भी नहीं मानेंगे, उसने 3 मान लिया। किसी और को पकड़ के लाए, उसने कहा हम लेंगे ही नहीं, हम कुछ और लेंगे, तो उसने a मान लिया x के जहां पे। x की वैल्यू पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं शो करता, और जिसके पास अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। डेफिनेशन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं नॉट फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा।
जिसकी वैल्यू हमारे लिए फिक्स हो गई, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करने का काम करते हैं, वो हमारे लिए कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशंस जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं, बांटने का काम करेंगे, वो हमारे लिए कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टोटल 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये तीनों आपस में मिलकर के हमें एक एक्सप्रेशन देते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट सा है। एक्सप्रेशन क्या है, हमने लिखा ax प्लस बी, ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन है। इसी में अगर हमने इक्वलिटी लगा दी, इक्वल में कोई चीज लगा दी हमने, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 हमने लगा दिया, तो ये अब हमारे लिए क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। जिसके पास कोई इक्वलिटी नहीं होगी वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, और जो इक्वलिटी होल्ड करेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाता है। और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, ये इक्वेशन नहीं होता। पॉलिनोमियल को बनाने के लिए 3 बेसिक चीजें होती हैं, पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल और तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज आपस में मिलकर के हमें एक एक्सप्रेशन देते हैं। उसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते हुए ये n तक चला जाएगा, जहां पर a0 a1 a2 an ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे। वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट, ये हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। और x हमारे लिए क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसमें प्लस यूज किया, प्लस के जरिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, कोई इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन होगा। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 3 क्वांटिटीज आपस में मिलकर के हमें जो एक्सप्रेशन देंगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल हेडिंग है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं हम ये जानेंगे। तो जो सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है डिग्री के बिहाफ पे, वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रैखिक, पॉलिनोमियल का मतलब एक से ज्यादा यानी बहु, और पद नोमियल मतलब पद बताए, बहुपद यानी रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी, हाईएस्ट पावर हमारी क्या आएगी, 1 होगी, हाईएस्ट पावर हमारी 1 होगी।
वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे तो हम लिखेंगे ax प्लस बी, जहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी, वो हमारे लिए कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर हमारे लिए 2 होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बना रहा है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अब आप लोग समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आया तो क्यूबिक का मतलब क्या होगा, क्यूबिक का मतलब होगा 3। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी 3 होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी 3 होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद एक नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी, 4 होगी, वो पॉलिनोमियल हमारे लिए कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी 1 होगी वो हमारे लिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस पॉलिनोमियल की हमारी पावर 4 होगी वो हमारे लिए कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पावर के बिहाफ पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के बिहाफ पे पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप के होते हैं। पहला जो पॉलिनोमियल होता है हमारा वो होता है मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है हमारा 1। मोनोनोमियल्स है यानी नोमियल्स का मतलब हमने आपको अभी बताया था शुरू में, मोनो का मतलब होता है अगर 1, तो नोमियल्स का मतलब बताया था हमने पद या टर्म। तो जिसके पास एक टर्म होगा, एक पद होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल्स कहलाएगा। यानी जिसके अंदर कितने टर्म आते हो, 1 टर्म आएगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा ax, हमने लिखा 3xy, ये हमारे लिए क्या है, सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, 1 टर्म कंटेन किए हुआ है, तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल्स कहलाएगा। जिसके अंदर एक टर्म होगा वो हमारे लिए मोनोनोमियल्स कहलाएगा। मल्टीप्लाई हमेशा मोनोनोमियल्स बनाएगा, मल्टीप्लाई हमेशा मोनोनोमियल्स बनाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा बाइनॉमियल। बाइनॉमियल्स क्या होते हैं? बाई का मतलब होता है हमारा टू, यानी जिसके पास दो टर्म हो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बाइनॉमियल्स कहलाता है। जिसके पास हमारा टू टर्म होगा वो हमारे लिए कहलाएगा बाइनॉमियल्स। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा ax प्लस बी, एक टर्म हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये हो गया। तो जिस भी पॉलिनॉमियल के अंदर में दो टर्म आएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बाइनॉमियल्स कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनॉमियल। ट्राई का मतलब होता है हमारा थ्री। तो जिस भी पॉलिनॉमियल में तीन टर्म आएंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ट्राइनॉमियल्स कहलाएगा। जिस पॉलिनॉमियल में तीन टर्म होंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ट्राइनॉमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। जिस पॉलिनॉमियल में तीन टर्म आएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ट्राइनॉमियल्स कहलाता है। ट्राइनॉमियल के बाद फिर पॉलिनॉमियल, यानी तीन से ज्यादा टर्म आ जाए, बहुत सारे टर्म हो उसके अंदर, तो वो हमारे लिए पॉलिनॉमियल बनता चला जाएगा हमारा। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी जीरो हो। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? जीरो हो जाए, कोई वेरिएबल ना हो, वो हमारे लिए कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे हमने लिखा 6, 7, इन सब के पास कोई वेरिएबल नहीं है, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जीरो होती है। हमारी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो हमारी क्या होती है? जीरो होती है। सिर्फ कांस्टेंट बचते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब हमारा आएगा जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल किसे कहेंगे? एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हमें डिफाइन नहीं होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल्स कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 0x पावर 0, हमने लिखा जीरो, इसमें पहले से जीरो है और इसकी जो वैल्यू है वो भी हमने पावर 1 में लिख के पावर 0 लिख दी, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल नॉट डिफाइंड। जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो हमारी नॉट डिफाइन होती है, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में सिर्फ कांस्टेंट बचते हैं, वेरिएबल्स की पावर हमारी जीरो हो गई, इसलिए वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। और जीरो पॉलिनॉमियल में कोई ना कांस्टेंट होता है ना वेरिएबल है, जीरो के नंबर आ गए, या डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब क्लास 9th के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा क्लास 9th का रिवीजन हो गया। अब क्लास 10th में हमें पढ़ना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है?
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने बताया रिवीजन में, जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे लिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। इन्हीं दो वैल्यूज को हम कुछ नाम देते हैं। पहली वैल्यू को हम नाम देते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को हम नाम देते हैं बीटा। ग्रीक के लेटर हैं ये अल्फा और बीटा। हमें यहाँ पे पढ़ना है इन्हीं अल्फा बीटा के बारे में। सबसे पहला हमारा है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा सम ऑफ जीरोस कहलाता है। जीरोस का सम करेंगे और एक्स स्क्वायर के और एक्स के कोफिशिएंट का सम करेंगे, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो हमारा एक्सप्रेशन सही है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यानी एक्स के जो दो हमें वैल्यूज मिलेंगी अल्फा और बीटा, उस अल्फा और बीटा कांस्टेंट और एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की लगनी है। एक और फॉर्मूला है, हमें अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए और हमसे ये कहा जाए अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमसे कहा जाए इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को लेकर के एक पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए अगर हमें उसके जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें मालूम है तो हम उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले में पुटअप करके, इस एक्सप्रेशन में रख करके हम यहाँ से उस पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जहां से हम किसी भी पॉलिनोमियल को में बना सकते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज को पुटअप करके। और ये हमारा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बाद एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ y is equals to px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। यानी हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें इस ग्राफ को देख करके बताना है कि px के कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। जीरोस का मतलब सोल्यूशन कितने मिलेंगे, जिस पर बताना है p और x पर। ग्राफ हमारा है y इज इक्वल्स टू px पर। इसमें जहां जहां पर x एक्सिस पे हमारा ग्राफ टच करेगा उतने नंबर ऑफ हमारे सोल्यूशन होंगे। पहला ग्राफ है हमारा y एक्सिस पे टच पॉइंट मिल रहा है, x एक्सिस पे हमारा कोई टच पॉइंट, कोई क्रॉस पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा px का वो 0 हो जाएगा। सेकेंड ग्राफ में अगर देखेंगे तो इस ग्राफ में x एक्सिस को वो 3 जहां पर कट कर रहा है, पहला पॉइंट हमारा, ये दूसरा पॉइंट और ये हमारा तीसरा पॉइंट। तो सेकेंड ग्राफ में px के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हमें मिलेंगे वो 3 होंगे। चौथा ग्राफ है हमारा तीसरा। तीसरे ग्राफ में अगर देखेंगे तो इसमें px के जो सोल्यूशन होंगे, जो जीरोस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेंगे। पहला टच पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा टच पॉइंट हमारा ये मिल रहा है। तो यहाँ पर px के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे
वो 2 होंगे। फोर्थ ग्राफ में हम अगर देखें तो यहाँ पे px का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे लिए 2 होगा। ये कब था? जब ग्राफ हमारा y इज इक्वल्स टू px पे था, यानी x एक्सिस पे वो ग्राफ कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को कट करके गुजर रहे थे या टच होकर के जा रहे थे, हमें सिर्फ वो देखना था। पहले वाले में y एक्सिस पे से लाइन जा रही है, x एक्सिस पे हमारा कुछ नहीं, तो ग्राफ हमारा यहाँ कुछ नहीं दे रहा है x पर, तो जीरो सोल्यूशन है। यहाँ पर 3 पॉइंट हमें मिल रहे थे तो हमें 3 जीरोस मिले। यहाँ पर 2 जहां टच पॉइंट मिला तो 2 जीरोस हो गए। यहाँ पर भी 2 जहां हमें क्रॉस पॉइंट मिला तो यहाँ भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। यहीं तक पहली एक्सरसाइज हमारी कॉन्सेप्ट है। आगे की एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के बाद अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस को हमें बताना है और इसका जो रिलेशन होगा कोफिशिएंट्स का और जीरोस का, उस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आए, माइनस करने पर हमारा 2 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर हो कि उन दो का हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस करने पर वो 2 आता है। नंबर है हमारा 4 और 2। एक्स स्क्वायर यहां पर हमें माइनस में चाहिए तो बड़े डिजिट को माइनस देंगे और छोटे वाले डिजिट को हम प्लस का साइन देंगे। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहां पर 4 के पेयर हैं, हम दो दो का पेयर बना लेंगे। 2 पेयर बन गए, ये फर्स्ट पेयर और ये हमारा सेकंड पेयर। इसमें कॉमन देखेंगे तो हमें x मिलेगा, x हमारा बाहर आ गया, यहाँ हमें मिलेगा -4। इसमें अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन मिल रहा है वो 2 है, +2 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा हमारा 4। 2 के टेबल में 8 आएगा 4 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा 4। इन दोनों पार्ट में अगर देख लें, फर्स्ट पार्ट में भी x-4 आ रहा है, सेकंड पार्ट में भी x-4 है। x-4 को हम कॉमन कर लेंगे, x-4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा x+2। इन दोनों की वैल्यूज को हम 0 से इक्वेट कराएंगे। x-4 इज इक्वल्स टू 0, x+2 इज इक्वल्स टू 0। मिलेगा क्या हमें? x इज इक्वल्स टू 4, माइनस से इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस से इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारी अल्फा की वैल्यू है और ये हमारी बीटा की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन जो है हम उस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है 4 है, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 है। बी और ए की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? तो ऊपर जो हमारा इक्वेशन दिया होगा इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 दिया हुआ है, b की वैल्यू हमारी -2 है तो -2 और a की वैल्यू हमारी 1 है। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? माइनस आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा +2, 4 में से 2 जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा सही है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू हमारे -2 है, c की वैल्यू दिया हुआ है -8/1 a की।
-8 इज इक्वल्स टू -8, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा सही है, दोनों की कोफिशिएंट और जीरोस एक दूसरे के इक्वल आ गए, यानी हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू सही है। सेम ऐसे ही हम 4s² -4s + 1 को भी सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा हमें? जब 4 से आगे एक ही जहां पर कोई भी डिजिट आ जाता है तो उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले नंबर यानी c से करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से कर देंगे तो अब यहाँ पर 1 नहीं हो करके हम 4 एज्यूम करेंगे, लिखेंगे नहीं, अपने माइंड में एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 4 नहीं है, 1 नहीं है, यहाँ पर अब हमारा 4 है। ऐसा नंबर आए मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस साइन लगा हुआ है तो प्लस करने पर भी हमारा 4 ही मिले। यहाँ का नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में आना चाहिए और यहाँ का नंबर जैसी साइन होगी उसके हिसाब से आना चाहिए। प्लस है तो प्लस करने पे आए, माइनस है तो माइनस पे आना चाहिए। मल्टीप्लाई पर अभी हमें 4 चाहिए और प्लस करने पर भी 4 चाहिए। नंबर क्या होगा हमारा? 2 और 2 होगा। माइनस में चाहिए तो दोनों के दोनों डिजिट हमारे माइनस में होंगे। अब पेयर बन गया, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2s हमारा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2s - 1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे। 2s - 1, इन दोनों में से एक पेयर आ जाएगा कॉमन हमारा और इन दोनों को एक कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? 2s - 1। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, s की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 और यहाँ भी हमें मिल गया 1/2। ये हमारे लिए अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे बीटा के। सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे 0 से इक्वेट किया है, ऐसे ही हम इन दोनों को भी 0 से इक्वेट करेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलने के बाद अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हमारी आ गई 1। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे जो कि होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू हमारी पहले से माइनस में है, a की वैल्यू हमारी 4 है। हाफ हाफ को हम ऐड करेंगे, हमें विन मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ जीरोस हमारा सही है। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू हमारा 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2, c हमारा 1 है, a हमारा 4 दिया हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्या मिल जाएगा हमें? 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। ये भी हमारा सही है, ये हमारा रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में देखेंगे थोड़ा सा इंटरचेंज है। इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये उससे मिलता जुलता नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c। साइन हमारी चेंज हो सकती है लेकिन वेरिएबल्स और की जो पावर है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पावर 2 है, 2 के बाद 0 हो गई, फिर 1 आ गई। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना होगा, तब जाकर के ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व होगा। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 6x² - 7x - 3। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आए, माइनस की साइन लगी हुई है तो माइनस करने पर हमारा 7 आना चाहिए। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 4th वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। 4th पार्ट में क्या करेंगे? जो t² - 15 है इसमें जब देखेंगे तो जैसे bx की वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में bx होता है, इसमें bx की वैल्यू हमारी नहीं है, bx का पोर्शन 0 है, तो हम इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। ये माइनस से उस साइड जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का 15, और स्क्वायर जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है
तो वो प्लस माइनस के साथ रूट बना देता है। दो वैल्यू मिल गई हमें टी की, पहली मिली प्लस अंडर रूट 15, दूसरी मिली हमें माइनस का अंडर रूट 15। ये हमारी अल्फा की वैल्यू है और ये हमारी बीटा की वैल्यू है। अब हम इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यूज को भी निकालना होगा। ए की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ये टी स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है। ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी का पार्ट है ही नहीं यहाँ पर, बी की वैल्यू 0 हो गई और सी की वैल्यू हमारी 15 आ गई। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस में अंडर रूट 15 है, बी हमारा 0 है, ए हमारा 1। ये दोनों के साइन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। जीरोस और कोफिशिएंट वेरीफाई। दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 15, सी की वैल्यू हमारा -15 दिया हुआ है। जब दो सेम नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर से रूट हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट हटने के बाद माइनस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 15, और ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। और यहीं तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे। दो बातें हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। पहला जो होगा वो हमारा सम ऑफ जीरोस होगा, 1/4 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है 1/4। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 1 है। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी में ले जाकर के हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, ब्रैकेट क्लोज एक्स आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 4, 1 के टेबल में आएगा 4 बार में, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये इस साइड चला जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4। यही हमारा पॉलिनोमियल है दिए गए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सेम ऐसे ही हम इसको भी बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3। रिलेशन में पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जहां पर √2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जहां पर 1/3 रहेगा। रिलेशन निकाल लेंगे, एलसीएम हमारा 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इस साइड चला जाएगा, हमें क्या मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही सेम 1/4, 1/4 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।